हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्रिज कोर्स जो कि आपको फिजिक्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना बच्चों, अगर आपने मैथ्स ड्रॉप कर लिया होगा, आपने नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा ये सोच के कि भाई मेरा मैथ्स से ना पाला छूट जाएगा, कभी नहीं छूटेगा, वो आखिर तक आपके साथ में रहेगा ही रहेगा। लेकिन डोंट वरी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं एज ए फिजिक्स टीचर, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों। मैं मेरे वर्धा के एक भी बच्चे का लॉस होने नहीं दूंगा और उन सभी बच्चों को मैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि आपको फिजिक्स समझने में, जो कि आपको केमिस्ट्री को समझने में चाहिए होता है, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा इस ब्रिज कोर्स में, जिसको मैं लॉन्च करूंगा यूट्यूब पे और उसे फ्री में अपलोड कर दूंगा ताकि उस सभी बच्चों तक स्प्रेड हो जाए। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है हमारे ब्रिज कोर्स में, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, कोई भी किताब उठा लो फिजिक्स की, चाहे वो एच सी वर्मा हो, चाहे वो सिंगेज हो, चाहे वो डीसी पांडे हो, कोई भी किताब उठा लो, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा लॉज ऑफ इंडाइसेस। सर क्या चीज है ये लॉज ऑफ इंडाइसेस? समझो, एकदम इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला लॉ नंबर 1 क्या कहता है? लॉ नंबर 1, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। सर दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, 3 लेटर वाला लॉ दिख रहा है, तो इतना आसान नहीं है। पहले समझो चीजों को। ए क्या है सर? यहाँ पे ए को कहा जाता है बच्चों बेस। ए को क्या कहा जाता है? बेस। जरा यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो बच्चों बेस क्या है तुम्हारा? ये ही है। यानी कि जब तुम्हारा बेस सेम होता है, तब पावर्स की एडिशन होती है। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो, जब तुम्हारा बेस सेम होता है तब पावर की क्या होती है? वहां पे एडिशन होती है। अब जरा ये देखो, m और n, m एंड n, ये दोनों क्या है? ये दोनों है बच्चों पावर। सर एग्जाम्पल से समझाओ, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, तब तक आप इसे लिख लो। अगर आपने वीडियो पॉज करके लिखा होगा तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अभी देखो, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, 10 की पावर चलो 4 लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। सर यहां पे दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या है यहाँ पे? बेस 10, यहां पे भी बेस क्या है? 10। पावर क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बेस एक ही बार लिखना है आपको, एक ही बार बेस लिखना है आपको। चलो उसके बाद 4 और 3 कितने हो गए बच्चों? 4 और 3 हो गए आपके 7। 4 और 3 कितने हो गए? 7। मैं जरा 1 मिनट के लिए कैमरे को चेक कर लूं। हाँ, कैमरा सही चल रहा है अपना। चलो अब 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सर 10 की पावर लिख लो आप, चलो 4 लिख लेता हूं मैं, इनटू 10 की पावर चलो सर -3 लिखते हैं। अब बताओ क्या आंसर होगा? सर दोनों केस में अभी भी बेस सेम है, तो मैं इसे एक ही बार लिखूंगा। बेस अभी भी सेम है दोनों केसेस में। बेस क्या है बच्चों? अभी भी सेम है। तो यहां पे पावर्स की क्या कहा था मैंने? एडिशन करने को, लेकिन अब साइन बदल गए ना। अब जरा देखो इसे मैं कैसे लिखता हूं, 4 प्लस, लेकिन यहां पे 3 के सामने क्या है? -3, तो मुझे ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बच्चों, तो अब मुझे फाइनल आंसर बता दो। 4 प्लस ऑफ माइनस क्या होता है? निगेटिव साइन आती है, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा? 10 की पावर 4 - 3, सिंपल 1। अगर आपका कॉन्फिडेंस जरा सा भी बढ़ चुका होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फट से सॉल्व कर लो। बताओ मुझे, 10 की पावर और अगर मैं 8 लिख दूं और यहां पे लिख दूं 10 की पावर -5, अब डायरेक्टली बताओ मुझे यहां पे क्या आएगा? 10 की पावर ये 8 प्लस इन ब्रैकेट ऑफ -5, मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाता है बच्चों? निगेटिव हो जाता है। तो यहां पे 8 - 5, यानी कि 10 की पावर 8 - 5 मतलब 3। 8 - 5 मतलब कितना हो गया बच्चों? 3। और एक सवाल लेता हूं मैं। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल की कमी नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने। चलो इरेज कर देता हूं मैं, फोर्थ एग्जाम्पल दिखते हैं। चलो 10 की पावर, चलो अब थोड़ा और नंबर लेता हूं मैं, -8 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर चलो +5 से। अब बताओ दोनों का बेस सेम है क्या? पहले ये देखो सर, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो। ऐड करने से पहले सिंबल जो है, साइन जो है उसको देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे 8 के सामने क्या साइन है सर? -8 की साइन है। 5 के सामने क्या साइन है? +5। ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बताओ? -8 + 5 मतलब कितना होता है बच्चों? हम साइन जो देते हैं बड़े नंबर के देते हैं, लार्ज नंबर के देते हैं। अब बताओ -8 + 5 मतलब होता है वहां पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, कितना होगा? -3। सिंपल था सर, ये तो बहुत जरा आसान दिख रहा है, आसान करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, बस तुम्हें एक इनिशिएटिव लेना होता है, स्टेप लेना होता है समझने का, ठीक है, कोशिश करनी है बस तुम्हें, हर चीज समझ में आएगी। और एक एग्जांपल देते हैं, चलो 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -5 लिखते हैं। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या है, पहले वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो और फिर मेरा आंसर चेक करो। चलो ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो मैं लिखता हूं 10 की पावर जो भी साइन के साथ 8 है उसे लिखो -8 प्लस प्लस एक, ये क्या है रे -5, तो ऐसा लिख दूं क्या मैं -5 ब्रैकेट में। चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट, -8 प्लस ऑफ माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, प्लस ऑफ माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -8 -5 मतलब -13। चलो बड़ा ही आसान आंसर था। अब तुमको अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस हो गई होगी तो तुम्हें ये स्टेप नहीं करनी चाहिए, प्लस लिख के ब्रैकेट में लिख के क्यों करना, डायरेक्टली लिख दो। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो अभी जैसे कि पांचवा एग्जांपल हो गया था, छठवां एग्जांपल 10 टू द पावर, चलो मैं लिखता हूं अभी, चलो -12 लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 लिखता हूं। 4 के सामने कुछ साइन है क्या, नहीं, साइन नहीं है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, साइन नहीं है मतलब ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। अब जरा लिखो, दोनों का बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है 10। अब -12, अब वहां पे देखो -12 + 4, डायरेक्टली क्या आंसर आएगा -8। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, लास्ट एग्जांपल रहेगा अपना ये, 10 टू द पावर -12 10 टू द पावर -4 लिखता हूं। अब यहाँ पे प्लस लिख के माइनस, ब्रैकेट में माइनस डालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दो 10 टू द पावर -12, यहाँ पे क्या है -4, तो आंसर माइनस माइनस एडिशन होती है और साइन नेगेटिव क्या आती है, -12 -4 कितना होगा बच्चों बोलो, -16। ये आंसर आना चाहिए। क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं बहुत आसान है, ठीक है बच्चों, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेंगे तो आप फिजिक्स सीख नहीं पाओगे, तकलीफ देगा। सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। सर पहला लॉ हो भी गया, हाँ पहला लॉ हो ही गया, सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। चलो पहले लॉ में और एक एडिशन में ऐड कर देता हूं। सर हमेशा 10 की पावर में रहेगा क्या सब कुछ, नहीं, हमेशा 10 की पावर में नहीं रहेगा, कभी ऐसा भी दिख सकता है जैसे कि 3 की पावर में आपको दे दूं 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 लिख लेता हूं। चलो क्या दोनों केस में बेस सेम है, बिल्कुल बेस सेम है। क्या है इस बार बेस 3, इसके पहले क्या था 10, उसके भी पहले क्या था a, क्लियर। अब जरा देखो 3 की पावर, मैंने क्या कहा था ऑलवेज पावर को क्या करो ऐड। अब बताओ इसके सामने साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस की, 4 + 5 कितना हो गया बच्चों, 4 + 5 हो गया 3 की पावर 9। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हें, जैसे कि चलो लिख लेता हूं मैं 7 की पावर -2, 7 की पावर लिख लेता हूं मैं माइनस नहीं +4 लिख लेता हूं। चलो अब बताओ दोनों का बेस सेम है तो एक ही बार लिखना है हमें बेस कितने बार लिखना है, सिर्फ एक ही बार। अब बताओ पावर्स का क्या करूं मैं, सर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +4 है, लिख दो डायरेक्टली। अब बताओ क्या करूं इसका मैं, -2 + 4 कितना होगा बच्चों, +2। 7 की पावर कितना आ गया आंसर, +2। क्या है बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। आगे चलते हैं, सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। देखो जरा सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, सेकंड लॉ कहता है कि a की पावर अगर m है और उसका होल पावर n है तो भाई साहब यहां पे एडिशन नहीं करना है, m + n नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, देखो फिर a की पावर m, a की पावर n, उसकी भी पावर n, पावर सा पावर बघा आता, पावर सा अपन पावर आए बढ़ानो इथे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a की पावर m × n, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है, एडिशन नहीं। पावर की अगर पावर दिए तो वहां पे फिर से सुनो मेरी बात, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन नहीं। इसलिए यहाँ पे क्रॉस करके रख देना कि ये गलती तुमसे होनी नहीं चाहिए, क्लियर, ये होना है, ये करना है अपने को, ठीक है। चलो 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा पानी पीने दो, ये कुछ ज़्यादा ही गर्मी है वर्धा में, आपको तो पता ही है वर्धा का टेम्परेचर मतलब ऐसे बढ़ता है जैसे क्या कहे। चलो तो ये हमारा लॉ है। एग्जाम्पल देते जैसे कि 10 की पावर हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 चल रहा था शायद से, 10 की पावर मैं लिखता हूँ 3 और इसकी होल पावर लिखता हूँ बच्चों में, होल पावर लिखता हूँ 4। अब बताओ आंसर क्या होगा, लॉजिक लगाओ सेम, a की पावर m की पावर n। सर कुछ नहीं, दोनों का प्रोडक्ट करना है तो करो ना भाई, फिर 3 × 4 क्या आएगा आंसर, 10 की पावर 12। सिंपल, लिख लो एग्जाम्पल फटाफट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 की पावर लिखता हूं मैं 3
और होल पावर लिखता हूं -4। सर अब तो नेगेटिव साइन आ गई। डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत, डर के आगे चलो। माउंटेन ड्यू पियो, नहीं भी माउंटेन पिया होगा तो पानी पियो, पानी से भी तुम्हें जान आएगी। चलो 10 की पावर 3 की पावर कितनी है -4, तो क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू, सर -4 लिखो कि +4, कभी भी साइन को छोड़ना नहीं, कभी भी साइन को छोड़ना नहीं। क्या लिखना है यहाँ पे -4 लिखना है हमें। क्या आएगा आंसर 10 की पावर, सर 4 3 12 होते तो लेना मंग 10 टू दी पावर -12 लिया लगन। नेगेटिव साइन देना पड़ेगा ना बच्चों, नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ सकते आपने, अगर पॉजिटिव साइन को छोड़ा तो चलेगा। पॉजिटिव साइन को इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन नेगेटिव साइन को बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं, चलो 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 नेक्स्ट कोई भी नंबर लेता हूं, जरूरी नहीं कि 10 ही लिखना चाहिए, कोई भी नंबर लिखता हूं। चलो मैं लिखता हूं 15 की पावर लिख लेते हैं, चलो चलो -2, और इसकी होल पावर लिख लेता हूं मैं, चलो -6। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? करो ना भाई, हाइपोथेटिकल है, मैं मर्जी से न्यूमेरिकल बना रहा हूं अपने। चलो देखते हैं। अब बेस 15 है तुम्हारा, अब इसका होल पावर यानी कि 2 और 6 का क्या होगा रे? मल्टीप्लीकेशन होगा। लेकिन क्या नहीं छोड़ना है? साइन नहीं छोड़नी है मेरे बच्चों। साइन क्या है यहाँ पे -2 और ये क्या है -6, तो आंसर क्या होगा माइनस माइनस प्लस होता है 6 इंटू 2 12। सर 10 टू दी पावर, सॉरी 10 नहीं 15 आएगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। क्या आएगा 15 आएगा। 15 की पावर प्लस में आया सर आंसर, +12 में आया, प्लस में ही आएगा बच्चों। क्या ये 2 लॉ बड़े ही सिंपल थे, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। और एक एग्जांपल देता हूं, चलो अब थोड़ी लेवल बढ़ाती है तुम्हारी। चलो बहुत आसान खेल लिया सर, लेवल बढ़ाते हैं। चलो लेवल बढ़ा के देखते हैं तुम्हारी, देखते हैं हमारे वर्धा के बच्चे सॉल्व कर पाते हैं क्या नहीं। मैं तुमको बता दूं अपने वर्धा के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैलिबर वाले बच्चे हो तुम लोग, तुम्हें बस थोड़ी सी ना गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं पूरी हेल्प करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए हमारी इस सीरीज से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। मैं लिखता हूं जस्ट एक नंबर, रैंडम नंबर लिखता हूं मैं 7 की पावर डाल देता हूं मैं यहाँ पे 3, ओके, और इसकी होल पावर लिख लेते हैं। चलो 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 1/12। सर 1/12 ऐसा पावर हो सकता है क्या? होता है ना भाई, जैसे कि x की पावर तुम 1/2 नहीं लिख सकते, x की पावर हम 1/3 नहीं लिख सकते, उसी तरीके से x की पावर 1/12 नहीं लिख सकते हैं ना मेरे बच्चों। चलो तो फिर आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। अगर मेरे सॉल्यूशन से पहले वीडियो को पॉज करके देख करो आंसर आ रहा है क्या। अगर आ रहा होगा तुम्हारा आंसर तो भाई तुम ही हो IIT में जाने वाले, वर्धा से तुम ही हो। चलो नेक्स्ट, तुम ही हो वो GMC में जाने वाले। चलो फटाफट 7 लिख दिया मैंने। अब जरा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि दोनों पावर का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये कुछ ऐसे आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 नहीं 1/12 है इस बार। क्या है 1/12। अगर सिर्फ 12 होता तो मैं यहाँ पे सिर्फ 12 लिखता था, लेकिन 1/12 है तो 1/12 लिखना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों ये होगा। चलो इसको मैं साइड में सॉल्व करता हूं लगे तो 3 इंटू 1/12 कैसे सॉल्व करोगे? 3 4 4 3 12। सर ये 1/4 रहते मंग लेना मंग 1/4 रहते तो 7 की पावर 1/4। 7 की पावर क्या आएंगी बच्चों 1/4, ये आंसर होगा। सर थोड़ा इसको और डिफिकल्ट करते हैं, क्या करूंगा डिफिकल्ट में? नेगेटिव साइन डालूंगा। चलो डाल के देखते हैं नेगेटिव साइन, मिटा दो इसको। चलो सर मिटा देते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तुम वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। मैं जानबूझ के स्पीड क्यों फास्ट किया मालूम क्या? मुझे पता है हमारे वर्धा के बच्चे ना थोड़े इंटेलिजेंट है, तो वो ऑलरेडी वीडियो को 1.5 पे देखते हैं, तो मैंने खुद से मेरी स्पीड 1.5 पे रख दी है ताकि आपको तकलीफ ना हो। हम आपके बारे में बहुत सोचते हैं बच्चों, जरा हमारे बारे में भी सोच लिया करो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिखना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 13, मुझे पता नहीं नंबर क्या चल रहा था, शायद से 12 चल रहा होगा, एक बार आप देख लेना। वैसे भी नंबर में कुछ रखा नहीं है तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। चलो मैं लिख लेता हूँ 9 की पावर बच्चों में लिखता हूँ -4, ओके, उसकी पावर लिखता हूँ मैं चलो -1/20। सर इतना जुलूम मत करो, इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम मत दो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के साइन नहीं भी दी तो भी चलेगा। अब सॉल्व करो इसको। सर कर सकते हैं सॉल्व, हमें पोटेंशियल बहुत है। चलो फिर देखते हैं। -4 लिखो पहले, गुनेला क्या लिखो रे, साइन को छोड़ना नहीं है, -1/20। ये कितना आएगा 5, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आंसर क्या होगा बच्चों 9 की पावर +1/5। 9 की पावर प्लस व्हाट 1/5।
क्या बहुत डिफिकल्ट है? कितना आसान है, कितना इजी था ये तो। ठीक है, चलो आगे चलते, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं। हो गया है क्वेश्चन सॉल्व? चलो 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 फटाफट मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। चलो बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 मैं लिखता हूं 10 की पावर बच्चों, 10 की पावर मैं लिखता हूं -1/6। चलो प्लस लिख लेता हूं, थोड़ा जुल्म कम करते हैं तुम पे। इसकी होल पावर लिख लेता हूं मैं, होल पावर लिख लेता हूं मैं 30। प्लीज इसका आंसर मुझे बता देना, x की क्या वैल्यू आएगी, फाइंड x। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। क्लियर? आसान है? आगे चलो चलो फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट लॉ है, लॉ नंबर 3। क्या कहता है बच्चों? ये लॉ बड़ा ही सिंपल है। देखो a की पावर अगर m है, a की पावर अगर m है तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/1 a की पावर -m। सर ऐसा क्या क्या किया आपने? देखो जरा इस लॉ को समझो, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है बच्चों। जब भी मेरे पास कुछ भी रहेगा, जैसे कि 10 के पावर मेरे पास मान लो कि +4 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/10 की पावर -4। सर इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा ना? फिर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारा चल रहा था 15 नंबर का एग्जाम्पल। देखो 10 की पावर अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलो ऐसा लिखता हूं मैं 1/10 की पावर -6 ऐसा लिखता हूं मैं। तो इसे मैं ये 10 की पावर -6 को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो। ऊपर भेजने के बाद पावर जो भी रहेगा यहाँ पे वो निगेटिव का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का निगेटिव होगा, दोनों चीजें होगी। यहाँ पे पावर क्या है बच्चों? फिलहाल में निगेटिव। ऊपर जाने के बाद क्या होगा? +6। क्लियर? आसान है ये तो। चलो और एक एग्जांपल देता हूं फिर मैं। अब जरा एग्जांपल समझो। जैसे कि 10 की पावर में लिख रहा हूं 15 नंबर का एग्जांपल, सॉरी 16वें नंबर का एग्जांपल। 10 की पावर अगर मैं लिखता हूं, चलो 1/10 की नहीं, मैं लिखता हूं 2 की पावर -8। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसको पहले ऊपर भेजो, ऊपर अगर मैं भेज दूं तो पावर ऑलवेज क्या होगा? साइन चेंज होगा। फिर नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का क्या होगा वहां पे? निगेटिव। तो 2 की पावर -8 है, तो ऊपर जाने के बाद क्या लिखू रे? +8। क्या होगा ये? +8। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं 1/4 की पावर +7। इसका आंसर बता दो। अभी मैंने क्या कहा था? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, चीतचं पट, पटचं चीत। अरे सर किती सोपं आहे तो हे वरती गेल्यानंतर काय होणार? 4ची पावर -7। क्या होणार? 4ची पावर -7। क्या है बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, बहुत आसान है। कुछ भी करना नहीं है। जब भी क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाएंगी उसका साइन क्या होगा? चेंज होगा। सिंपल सा लॉ है, सिंपल सा लॉ है। चलो नेक्स्ट, अब कंबाइन करता हूं मैं, तीनों लॉ को कंबाइन करता हूं और जल्द से जल्द वीडियो को खत्म कर दूंगा। मुझे पता है तुम बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए मेरा वीडियो कोई भी रहे वो 20-25 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा बोर हो और उसे फिजिक्स और मैथ्स बोर लगे। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं लिखता हूं 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। अब मुझे इसका आंसर चाहिए। मुझे इसका क्या चाहिए? आंसर। मुझे नंबर नहीं पता, मेरे ख्याल से 18वां नंबर का क्वेश्चन चल रहा था। आंसर चाहिए। सर पहली बात तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है। देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते डायरेक्टली। मतलब मैं एक तो भी मुझे बेस सेम रहा तो मैं एक ही बार लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे बेस ही सेम नहीं है। तो अब कैसे करना सर? अब कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों। पहले ये नंबर को 2 के फॉर्म में लिख के बताओ। कैसे लिखोगे रे? 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे सोचो, दिमाग को जरा जोर दो। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब ही 8 होता है। तो लिखो ना मेरे भाई, यहां पे लिखो ना, 8 की जगह लिखो 2 की पावर 3। लेकिन उसका होल पावर क्या है? इसको कैसे छोड़ सकते हो आप? इसको कैसे छोड़ सकते हो? इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। अब एक साथ बताओ मुझे, यहां पे देखो 2 की पावर 3 की पावर 3, पावर की पावर, किसकी? पावर की पावर। तो यहाँ वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3 × 3। चलो इंटू 2 की पावर 4। चलो आगे चलते हैं फिर। 3 × 3 कितना होगा बच्चों? 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे बताओ तो मुझे फाइनल आंसर। अब दोनों का बेस सेम है। हाँ सर बेस सेम है। लग तो सेम रहा है, 2 लग रहा क्या है भाई? वो है सेम। अब बताओ आगे, 2 की पावर 9 + 4 कितना होगा? 13।
13। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? 2 की पावर 13। तो मैं आपको और एक होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आपको लिखना है मुझे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आपको आपके सिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो, जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो, उस लोकेशन से बस कमेंट कर देना कि सर आई एम फ्रॉम दिस सिटी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलो चलो चलो, नेक्स्ट 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 होमवर्क देता हूं तुम लोगों को मैं। होमवर्क ले लो। 27 की पावर, चलो 27 की पावर लिखता हूं 4, 3 की पावर लिखता हूं मैं 2। बताओ 3 की पावर x, फाइंड x, फाइंड x। ओके बच्चों, चलो मुझे पहला लेक्चर हमारा हो चुका है। यहाँ पे मैंने कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। सेकंड लेक्चर में इससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंडाइसिस के और भी कुछ लॉ है उसको भी पढ़ेंगे, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद लॉगरिथम, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में स्ट्रेट लाइंस, सभी टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? आपको कुछ भी मेरी हेल्प लगती है ऑफलाइन में, ऑफलाइन मोड में, तो मैं तेजस गावंडे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता हूँ। ओके, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। क्लियर? और मेरे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन किसी बच्चे को डेमो चाहिए, किसी बच्चे को डेमो क्लास में बैठना है, भाई पैसे देने से पहले डेमो क्लास में बैठो। अच्छा लगा तो ही पैसे देना, और तो ही तुम लोग मेरी बैच ज्वाइन करना। मैं 15 डेज का फ्री डेमो दूंगा टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जिन बच्चों को जुड़ना है मेरे साथ वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एवरीवन।